हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग हिंदी के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को क्लियर करने वाले हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही आवश्यक होने वाला है। तो आज का प्रश्न हमारा है, विशेषण किसे कहते हैं। प्रश्न क्या है कि विशेषण किसे कहते हैं तथा इसके भेदों का वर्णन करें। कि बताइए कि आखिर ये कितने प्रकार का होता है और इसके क्या क्या भेद होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल आसान शब्दों में इसको बता देना चाहता हूं कि अगर बात यहां पे किया जाए विशेषण का, किसका, विशेषण का, तो आप विशेषण का मतलब सीधा समझिएगा विशेषता बताना। विशेषण का मतलब क्या समझिएगा, विशेषता बताना। कोई पूछेगा कि बाबू विशेषण क्या है, तो आपको कहना है कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे, विशेषण। जैसे मान लीजिए मैं कहूंगा कि वह लड़की सुंदर है, वह लड़की सुंदर है, ठीक है। तो लड़की यहां पे क्या हो गया, तो लड़की हो गया संज्ञा, है ना। और सुंदर है तो लड़की की विशेषता बताया जा रहा है कि वो क्या है, सुंदर है ना। तो सुंदर क्या हो जाएगा, विशेषण में इस लड़की की विशेषता बताया जा रहा है कि वो क्या है, सुंदर है। तो वही कहा गया है कि वैसा शब्द जो क्या करे, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताए उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे, विशेषण। तो स्टार्ट करेंगे इस प्रकार से। सबसे पहले लिखेंगे विशेषण का अर्थ और परिभाषा, और लिखेंगे इस प्रकार से कि विशेषण का अर्थ है विशेषता बताना। विशेषण का अर्थ क्या होता है, विशेषता बताना। अर्थात कह सकते हैं कि वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेषण। तो आखिर संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता ये कैसे बताता है, तो देखिए एग्जाम्पल के थ्रू से यहां बताया गया। जैसे देखिए कहा गया कि गीता सुंदर है, गीता क्या है, सुंदर है ना। अब देखिए यहां पे जो है वो गीता, गीता क्या है, नाउन है, गीता क्या है, संज्ञा है, ठीक है। तो यहां पे कहा गया था संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएगा। तो यहां पे संज्ञा मींस गीता की विशेषता क्या बता रहा है कि गीता क्या है, सुंदर है। इसलिए यहां पे कहा गया कि यहां सुंदर जो है वो क्या है, विशेषण है जो क्या कर रहा है, गीता की विशेषता को बता रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, कह रहा है कि वह लड़का बुद्धिमान है, वह लड़का बुद्धिमान है। तो ये लड़का का विशेषता क्या है कि लड़का कैसा है, बुद्धिमान है ना। वही यहां पे कह रहा है कि बुद्धिमान जो यहां पे क्या है, विशेषण है जो क्या कर रहा है, लड़का की विशेषता को बताता है, ठीक है। देखिए इसी का एक और यहां पे परिभाषा दिया हुआ अथवा में कि वैसा शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता या गुण को प्रकट करता है। क्या कह रहा है कि वैसा शब्द जो किसी संज्ञा या तो सर्वनाम की विशेषता बताए या तो उसके गुण को प्रकट करे उसी हम लोग क्या कहते हैं, तो विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, विशेषण कहते हैं। यहां तक आप क्लियरली समझ गए होंगे कि आखिर विशेषण क्या है, विशेषण किसको कहते हैं। अब देखिए यहां पे कहा गया कि विशेषण के प्रकार, क्या कहा गया कि विशेषण के प्रकार बताइए कि विशेषण के आखिर कितने प्रकार होते हैं। तो कहा गया कि विशेषण के प्रकारों को हिंदी व्याकरण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। अगर हम लोग विशेषण के भागों की बात करें, विशेषण के भेदों की बात करें, तो व्याकरण के दृष्टिकोण से जो है ना इसको निम्नलिखित भागों में बांटा गया है जो इस प्रकार से है। तो पहला हमारा है गुणवाचक विशेषण। क्या है, गुणवाचक विशेषण। दूसरा हमारा संख्यावाचक विशेषण। क्या है, संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है परिणामवाचक विशेषण और चौथा हमारा है संबंधवाचक विशेषण। ये चौथा हो गया। पांचवा हमारा है प्रश्नवाचक विशेषण और छठा जो है वो संकेतवाचक विशेषण, ठीक है। ये 6 जो है वो क्या है, विशेषण के अंग है, मींस विशेषण के भेद हैं, ठीक है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा या तो फिर इसको आप पूरा क्लियरली याद कर लीजिएगा, है ना, कि आखिर विशेषण के क्या क्या भाग होते हैं, कितने भेद होते हैं, ठीक है। तो ऐसे इसको 7 भागों में बांटा गया, लेकिन इसके मुख्य जो भाग हैं वो यही 6 भाग हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहां पे हम लोग जानेंगे विशेषण के पहले प्रकार का जो है आपका गुणवाचक विशेषण। क्या है, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण को अंग्रेजी में कहा जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या कहा जाता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब देखिए इसी में जो है पूरा आंसर छिपा हुआ है। क्यों, क्योंकि इसी में कहा कि गुणवाचक मतलब जो गुण दर्शाए, जो किसी के गुण को दर्शाए। तो आखिर किसके गुण को दर्शाएगा, तो कह रहा है कि वह विशेषण जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, रूप, आकार और स्थिति को प्रकट करता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो गुणवाचक विशेषण कहते हैं। मैं सीधा समझिएगा कि वह विशेषण जो कोई संज्ञा और सर्वनाम के क्या करे, विशेषता को, मींस उसके गुण को दर्शाए उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि देखिए यहां पे उदाहरण समझिएगा
लिखा हुआ है यह एक सुंदर फूल है, यह एक सुंदर फूल है। तो यहाँ पे क्या कहा था, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, स्थान के गुण को बताएगा, उसके रूप को बताएगा, उसके रंग को बताएगा, उसके आकार को बताएगा, उसे ही हम लोग गुणवाचक विशेषण कहेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि यह एक सुंदर फूल है, यह एक सुंदर फूल है। तो फूल की यहाँ पे विशेषता बताया जा रहा है कि फूल क्या है, सुंदर है। फूल के गुण को दर्शाया जा रहा है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, तो गुणवाचक विशेषण कहते हैं। दूसरा कह रहा है कि वह लड़का बहुत चतुर है, वह लड़का कैसा है, बहुत चतुर है। तो लड़का का यहाँ पे विशेषता बताया जा रहा है, लड़का का गुण बताया जा रहा है कि लड़का क्या है, बहुत चतुर है। फिर कह रहा है कि यह नदी गहरी है, यह नदी का विशेषता बताया जा रहा है कि नदी जो है वो कैसी है, गहरी है, बहुत गड्ढी है। ठीक है, मीन सीधा समझिएगा कि वैसा विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम के गुणों को दर्शाए उसे ही हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखिए इसका दूसरा, अगर इसके विशेषताओं की बात करें तो इसके विशेषता में बताया गया है कि यह जो है ना संज्ञा और सर्वनाम के गुण का बोध कराता है। ये क्या कराता है, तो ये संज्ञा और सर्वनाम के गुण का बोध कराता है। और यह जो है अक्सर कैसा प्रश्न का उत्तर देता है, किसका, कैसा प्रश्न का उत्तर देता है। कैसा मतलब, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह एक सुंदर फूल है, तो कैसा है, तो सुंदर है ना। तो मतलब कैसा अगर हम लोग सवाल करेंगे तो जो उत्तर आएगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशेषण। जैसे देखिए लिखा हुआ है कि वह लड़का बहुत चतुर है, तो वह लड़का कैसा है, तो बहुत चतुर है ना। तो जो कैसा का उत्तर मिलेगा इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। और वो कौन सा विशेषण होगा, तो गुणवाचक विशेषण। क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा विशेषण जो था वो आपका था संख्यावाचक विशेषण। क्या था, संख्यावाचक विशेषण, जिसको कहा जाता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या कहा जाता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब यहाँ पे कहा गया है कि आखिर एडजेक्टिव ऑफ नंबर किसको कहा जाता है, तो कह रहा है कि वह विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या, क्रम या गिनती के बारे में जानकारी देता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण। में सीधे समझिएगा कि वह विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम के गिनती करवाता है, संख्या को दर्शाता है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। अब देखिए यहां पे कहा गया कि इसके उप प्रकार भी है, इसके कुछ उप प्रकार भी हैं। तो उप प्रकार क्या क्या है, तो निश्चित संख्यावाचक। ठीक है, क्या है, निश्चित संख्यावाचक। मिस कह रहा है कि जो निश्चित संख्या बताता है, जैसे 5 है तो 5 ही है ना, मतलब निश्चित संख्या बताता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, निश्चित संख्यावाचक कहते हैं। जैसे कि देखिए उदाहरण समझिएगा कि मेरे पास 5 किताबें हैं, तो वो संख्या को बता दिया कि मेरे पास 5 ही किताब है। कितना, 5 ही किताब है। आगे कह रहा है कि उसके स्कूल में 500 विद्यार्थी है, उसके स्कूल में कितने विद्यार्थी है, 500 विद्यार्थी है। तो यहाँ पे नंबर आपको दर्शा दिया कि उसके स्कूल में जो है वो 500 विद्यार्थी है। लेकिन इसका दूसरा जो उप प्रकार है वो क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक। क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक। कहने का अर्थ यह है कि जो अनिश्चित संख्या बताता है, अनिश्चित मतलब जिसको आपको पता नहीं होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं। जैसा कि देखिए लिखा हुआ कुछ लोग मदद के लिए आए, कुछ लोग मदद के लिए आए, लेकिन वहां पे पता नहीं है कि आखिर 8 लोग आए कि 10 लोग आए कि 5 लोग आए। ठीक है, बस कहा जा रहा है कि कुछ लोग थे वहां पे, है ना, कुछ लोग मेरे मदद के लिए आए थे। दूसरा कह रहा है कि कई छात्रों ने परीक्षा दिया, कई छात्रों ने परीक्षा दिया। यहाँ पे कंफर्म नहीं बताया जा रहा है कि वहां पे 500 विद्यार्थी ही थे, सो है ना। यहाँ पे सिर्फ कहा जा रहा है कि वहां पे कई विद्यार्थियों ने क्या किया, परीक्षा दिया। तो वही कह रहा है कि जब वहां पे संख्या का पता ना चले उसको हम लोग क्या कहेंगे, अनिश्चित संख्यावाचक कहेंगे। फिर इसका तीसरा जो प्रकार है, उप प्रकार, वो है आपका क्रमवाचक है। क्या है, क्रमवाचक। में कहा गया है कि जो क्रम या स्थिति को दर्शाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रमवाचक। में क्रम बदलता 1 2 3 ऐसे होता है ना। देखिए उदाहरण में कहा है कि वह पहला खिलाड़ी है, वह जो है वो पहला खिलाड़ी है। ठीक है, दूसरा कहा है कि यह उसकी दूसरी कोशिश है, यह जो उसकी दूसरी कोशिश है। या तो कह सकते हैं कि इस बार वो तीसरा एग्जाम देगा, है ना। तो ये क्या कर रहा है, संख्या को दर्शा रहा है, क्रम को और स्थिति को दर्शा रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, क्रमवाचक विशेषण कहेंगे, है ना। तो यहां तक दोस्तों हम लोगों ने संख्यावाचक विशेषण के उप प्रकारों को भी देख लिया। अब हम लोग समझते हैं इसके तीसरे प्रकार को। ठीक है, जो इसका तीसरा प्रकार था परिणामवाचक विशेषण। क्या था, परिणामवाचक। अब देखिए इसी में कह रहा है कि इससे परिणाम दर्शाया जाए, तो कैसा परिणाम,
तो मात्रा दर्शाया जाएगा और परिणाम। ठीक है, कह रहा है कि वह विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा को दर्शाए और परिमाण को दर्शाए उसको हम लोग क्या कहेंगे, परिमाण वाचक विशेषण कहेंगे। उदाहरण देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि मैंने थोड़ा सा पानी पिया, मात्रा दर्शाया जा रहा है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा पानी पिया, निश्चित नहीं है, यहाँ पे कह रहा है कि मैंने थोड़ा सा पानी पिया। फिर कह रहा है कि उसके पास काफी धन है, उसके पास काफी धन है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसके पास 5 करोड़ है, 15 करोड़ है, 20 करोड़ है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि उसके पास काफी धन है। आगे कह रहा है कि उसने सारा खाना खा लिया, उसने क्या किया, सारा खाना खा लिया। तो इस प्रकार से जब वहां पे मात्रा दर्शाया जाएगा और परिमाण दर्शाया जाएगा तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, परिणामवाचक विशेषण कहेंगे, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या कहा जाता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, अब देखिए इसके मुख्य विशेषताओं की बात करें तो इसका मुख्य विशेषता है ये है कि यह कितना प्रश्न का उत्तर देता है। मीन्स अगर ये सेंटेंस में, ये वाक्य में अगर आप कितना का क्वेश्चन पूछोगे तो जो उत्तर आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे देखिए लिखा मैंने थोड़ा सा पानी पिया, तो मैंने कितना पानी पिया, थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा जो हो गया वो क्या हो गया, आपका परिणामवाचक विशेषण हो गया। आगे कह रहा है कि उसके पास काफी धन है, उसके पास कितना धन है, तो काफी धन है ना। तो काफी जो आ गया वो क्या हो गया, परिणामवाचक विशेषण, है ना। वही यहाँ पे कह रहा है कि यह जो है कितना प्रश्न का उत्तर देता है तथा यह गिनती ना करके केवल परिणाम या मात्रा बताता है। कह रहा है ना कि यह गिनती नहीं करता है, यह क्या बताता है, सिर्फ उसके मात्रा को बताता है और उसके परिणाम को दर्शाता, परिमाण को दर्शाता है कि इतना होगा, है ना। फिर देखिए आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो इसका चौथा प्रकार इस प्रकार से है कि संबंधवाचक विशेषण। क्या है, संबंधवाचक। अब देखिए इसी में कह दिया संबंध, जिसमें संबंध दर्शाया जाए। जैसे कहेंगे यह मेरी किताब है, तो यह किताब किसकी है, मेरी है ना। मतलब संबंध और अधिकार जताया जाए। वही यहां पे कहा है कि वह विशेषण जो किसी वस्तु के संबंध या अधिकार का बोध कराता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, संबंधवाचक विशेषण कहेंगे। क्या कह रहा है कि वह विशेषण जो किसी वस्तु के साथ में संबंध या तो अधिकार को दर्शाए उसको हम लोग संबंधवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे देखिए उदाहरण में यहां पे कहा गया कि यह किताब मेरी है, यह किताब किसकी है, तो मेरी है ना। अधिकार जताया जा रहा है, कह रहा है कि वह घर उनका है, वह घर किसका है, तो उनका है ना। तो इस प्रकार से अगर वर्ड्स आएंगे तो ये कौन सा विशेषण हो जाएगा, संबंधवाचक विशेषण हो जाएगा। कह रहा है ये कपड़े हमारे हैं, ये कपड़े किसके हैं, हमारे हैं। ठीक है, तो ये सब जो वर्ड आ रहा है ये क्या हो जाएगा, संबंधवाचक विशेषण हो जाएगा। अब देखिए इसका मुख्य विशेषता में कहा गया है कि यह जो है वो किसका प्रश्न का उत्तर देता है। वही मैंने आपको बताया कि जैसे यहाँ पे देखिए कह रहा है कि यह किताब मेरी है, तो यह किताब किसकी है, मेरी है ना। मतलब जब हम लोग ये सेंटेंस से किसका का क्वेश्चन पूछेंगे तो जो उत्तर आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा संबंधवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसका पांचवा प्रकार आता है प्रश्नवाचक विशेषण। क्या आता है, प्रश्नवाचक विशेषण, जिसको हम लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इसका सीधा मतलब समझिएगा कि वैसा विशेषण जो क्या करे, प्रश्न पूछे। क्या करे, प्रश्न पूछे। ठीक है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक विशेषण कहेंगे। वही लिखा हुआ यहाँ पे कि वैसा विशेषण जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। किसके लिए, प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उसको हम लोग प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि देखिए उदाहरण में कह रहा है तुम कल कहां जाओगे, प्रश्न पूछ रहा है तुम कल कहां जाओगे, तुम क्या खाओगे। ठीक है, मतलब प्रश्न जहां पे पूछा जाएगा, जहां पे क्वेश्चन उठाया जाएगा उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक विशेषण कहेंगे। कह रहा है कि तुम कितने आम खरीदे, तुम कितने आम खरीदे, है ना। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुम कितने आम खरीदे, 5 गो, 10 गो, 12 गो, 15, 20 गो, है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो प्रश्नवाचक विशेषण कहेंगे। दोस्तों क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक विशेषण। अब देखिए यहां पे कहा गया कि इसके मुख्य विशेषताएं, देखिए इसके मुख्य विशेषताएं क्या क्या है, तो क्या रहा है कि यह हमेशा वाक्य में प्रश्न चिन्ह मीन्स क्वेश्चन मार्क के साथ प्रयोग होता है। ठीक है, अब देखिए इसको आप पहचानना आसान है कि जहां भी आपको कोई भी सेंटेंस में प्रश्नवाचक दिख जाए मीन्स क्वेश्चन मार्क दिख जाए, सीधा समझिएगा कि वो प्रश्नवाचक विशेषण है ना।
अब देखिए इसका छठा जो भाग है, छठा जो प्रकार है वो है संकेतवाचक विशेषण। क्या है? संकेतवाचक, जो आपको संकेत करता है कि वो मेरा है ना। तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि वैसा विशेषण जो किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कह रहा है? कि वैसा विशेषण जो क्या करे, किसी वस्तु के तरफ या तो किसी व्यक्ति की तरफ जो है ना संकेत करता है कि वो मेरा है, वो आपका है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पे समझिएगा, लिखा हुआ है कि यह किताब मेरी है। यह किताब किसकी है? मेरी। यहाँ पे अधिकार जताया जा रहा, संकेत कर रहा है कि, संकेत कर रहा है किसकी तरफ? मेरे तरफ, की किताब किसका है? मेरा है। कह रहा है कि वह बच्चा बहुत शरारती है। वह बच्चा जो है वो कैसा है? बहुत शरारती है, ठीक है। तो वो संकेत कर रहा है किसके तरफ? बच्चा के तरफ, है ना। कह रहा है ये फूल बहुत सुंदर है। ये फूल जो है बहुत सुंदर है, ठीक है। तो सुंदर जो है वो किसके तरफ इंडिकेट कर रहा है? संकेत कर रहा है तो फूल के तरफ, कि फूल जो है बहुत सुंदर है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? संकेतवाचक विशेषण, जो संकेत करे किसी व्यक्ति के तरफ और किसी वस्तु के तरफ संकेत करे, इंडिकेट करे, उसको हम लोग क्या कहेंगे? संकेतवाचक विशेषण कहेंगे। अब आगे देखिए, इसके बताया गया है इसके मुख्य विशेषताएं को, लेकिन इसको बताने से पहले मैं आपको कह दे रहा हूं कि अगर आप AC3 हिंदी की तैयारी करें दोस्तों, तो उसकी पूरी तैयारी मेरे चैनल पर करवाई गई है और बड़े ही आसान शब्दों में करवाई गई है। अगर आप लोग वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहां से जाकर के आप लोग AC3 हिंदी की संपूर्ण तैयारी आसानी से कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर के PDF भी प्राप्त कर सकते हो। तो जल्द से जल्द आप लोग अपने ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं। अब देखिए कह रहा है कि इसके मुख्य विशेषताएं क्या क्या, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या है, ठीक है। तो कह रहा है कि यह, वह, ए, वे जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। इसमें से जो है ना यह का, वह का, ए का, वे शब्दों, मतलब ये सब शब्दों का जो है ना प्रयोग होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह किताब किसकी है, मतलब यह किताब मेरी है, तो यहाँ पे यह आया। फिर कह रहा है वह बच्चा बहुत शरारती है, तो यहाँ पे वह भी आया, फिर ए भी आया, ठीक है, फिर वे भी आएगा। ये सब शब्दों का प्रयोग जो है ना किसमें किया जाएगा? तो इंडिकेट वाला में, मतलब संकेतवाचक विशेषण में किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, और अगर यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके अवश्य रख लीजिए, ताकि जल्द से जल्द आपका मेजर पेपर भी कंप्लीट करवाया जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।